Hello dear children, welcome to Lit Treasure and today we are going to study about Elizabethan poetry. Elizabethan poetry को इंग्लिश लिटरेचर में गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है. इट इज़ नोन एज द गोल्डन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर. तो आज हम एलिजाबेथन पोइट्री को समझेंगे. एलिजाबेथन पोइट्री क्या है, व्हाट इज़ द टाइम of Elizabethan period. Then we are going to study about the characteristics of Elizabethan poetry and some of the famous work of Elizabethan poets. और हम एक उसका बैकग्राउंड और इन्फ्लुएंस जो कि एलिजाबेथन पोइट्री को फ्लॉरिश करने में या प्रॉस्परस करने में जिन पोइट्स का कंट्रीब्यूशन है या जिन एजेस का कंट्रीब्यूशन है उसको हम ज़रूर देखते चले जाएंगे. तो यदि हम देखें, नाम से ही क्लियर होता है कि दिस इज़ द टाइम व्हेन क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट वाज ऑन द थ्रोन. If we see her character, she was having a character trait and she was very much fond of art and literature. हमने देखा है कि जिस तरह के किंग्स, चाहे वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि जो किंग्स थे या क्वीन थे उस समय जो रिलीजन को फॉलो करते थे वो धर्म कहीं डोमिनेट करता था. तो जो भी किंग हो या क्वीन हो जो रूल कर रहा है उसका जिस तरह का आर्टिस्टिक टेम्परामेंट है, रिलीजियस टेम्परामेंट है, वो वहाँ की सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है. तो दैट्स वाई द पोइट्री केम एट दिस टाइम. इट वाज गिवन द टाइटल ऑफ एलिजाबेथन पोइट्री. एलिजाबेथन पोइट्री इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स फॉर द पर्पस एंड दे आर, इट इज़ नोन एज द गोल्डन पोइट्री, इट इज़ नोन एज द शेक्सपियरियन पोइट्री एंड इट इज़ नोन एज रेनेसेंस पोइट्री. ये जो समय था एलिजाबेथन पोइट्री का, इट वाज द टाइम ऑफ इनोवेशंस, इट वाज द टाइम ऑफ चेंज. ये सुधार का समय था. इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहे थे. ना केवल इम्प्रूवमेंट हो रहे थे, ये पुराने कल्चर को भी साथ में लेकर के एसिमुलेट कर नए कल्चर को लेकर के एक न्यू काइंड ऑफ पोइट्री हो या प्रोज हो उसका फॉर्म इस्टेब्लिश कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे. यही एलिजाबेथन पोइट्री की सबसे बड़ी स्पेशलिटी थी और यही कारण है कि इट इज़ नोन बाय 3 नेम्स: एलिजाबेथन पोइट्री, द रेनेसेंस पोइट्री एंड शेक्सपियरियन पोइट्री. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेनेसेंस पोइट्री बिकॉज एज वी हैव रेड, रेनेसेंस वाज अ पीरियड ऑफ रिवाइवल एंड रीबर्थ नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर बट ऑल्सो इन आर्ट, इन रिलीजन, इन साइंस, इन टेक्नोलॉजी. ये सब में एक पुनर्जागृति का समय था. और जैसा कि कहा कि पुनर्जागरण जब होता है समाज में तो वो कहीं ना कहीं सारी विधाओं को इन्फ्लुएंस करता है. तो यही कारण है कि उस समय की जो पोइट्री है, जो आर्ट है, लिटरेचर है, वो भी कहीं डीप इम्पैक्ट के साथ आया, चेंजेस के साथ में आया. ये चेंज किस तरह के थे? ये चेंज बहुत पॉजिटिव चेंज थे जो कि समाज को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ा रहे थे. दे वर डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिटी, दे वर मेकिंग द लिटरेचर एंटरटेनिंग ऑल्सो, क्योंकि उस समय जो है एक कहा जाए एलिजाबेथन पीरियड एक प्रॉस्पेरिटी का एज आ गया था, एक पीसफुलनेस का था. तो उस समय के जो सोशल और इकोनॉमिक स्टॉर्मी टाइम था जो वो नहीं होने से, चूँकि ये पीस और प्रॉस्पेरिटी आने से एलिजाबेथन पोइट्री में उसका भी इन्फ्लुएंस दिखता है. तो इट वॉज अ टाइम ऑफ क्वीन एलिजाबेथ who always promoted art and culture. Because of Shakespeare's contribution as a dramatist, as a poet, this period is also known as golden period. यदि हम एलिजाबेथन पोइट्री का टाइम देखते हैं, ड्यूरेशन था 1573 से 1602 तक. मतलब इसके पहले हमने जस्ट पहले जो वीडियो पढ़ा है दैट वाज अ टाइम ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, और हमने पढ़ा था कि यूनिवर्सिटी विट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो एलिजाबेथन पोइट्री को प्रॉस्परस करने के लिए, ड्रामा को प्रॉस्परस करने के लिए उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. इवन शेक्सपियर वाज हैविंग अ डीप इम्पैक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स इन हिज राइटिंग. एलिजाबेथन पोइट्री को एक न्यू एज पोइट्री भी कहा जाता है, न्यू फॉर्म ऑफ पोइट्री कहा जाता है, क्योंकि इस समय जिस तरह की पोइट्री लिखी गई है, यदि आप बीए फर्स्ट ईयर आप पढ़ चुके हैं, आपने देखा, हमने डिस्कस किया एलिजी, एपिक, सोनेट्स एंड बैलेट्स. ये सारा जो डेवलपमेंट हुआ, जो नए तरह के इनोवेशंस आए, नए तरह के वेरिएशंस आए स्टेंजा फॉर्म में, ये सब कुछ एलिजाबेथन पोइट्री में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है. और स्पेशली जो सोनेट्स है, शेक्सपियर की सोनेट है, हर्बर्ट स्पेंसर की है, ये समय की स्पेशलिटी हैं. एलिजाबेथन पोइट्री में जो एक न्यू फॉर्म मिलता है, जो न्यूनेस मिलती है, उसका रीज़न है कि ये जो एक एसिमुलेशन था यूरोप के अलग अलग कंट्री से आए हुए ट्रेडिशन को लेकर के, जिसमें कि रोम और ग्रीक कल्चर की मेनली जो आर्टिस्टिक चीज़ें थी उसको लिया गया, और साथ ही नई, चूँकि इस समय के जो पोएट्स से उनको एक फ्रीडम मिली सोचने की और लिखने की नए तरीके से. तो ये इनोवेशन, तो दोनों का एसिमुलेशन और दोनों का मिक्सचर लेकर के न्यू फॉर्म ऑफ पोइट्री आया, इसलिए इसको पोइट्री ऑफ न्यू एज भी कहा जाता है. इस समय लिखी गई सर थॉमस मोर की यूटोपिया इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिएशन फॉर दिस एज.
सो नाउ इफ़ वी सी दैट हाउ डिड एलिजाबेथन पोइट्री स्टार्टेड, किस तरह ये कब शुरू हुई, तो वी कैन से दैट 1579 में सबसे पहले सर थॉमस वॉट और अर्ल ऑफ सुरे मेड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन in English literature in Elizabethan age, and they introduced sonnets from Italy and made it popular in England. जो इटली हमने कहा ये सेंटर था, इटली है, रोम है, दैट वर द सेंटर्स ऑफ ऑल आर्ट एंड लिटरेचर। तो वहाँ से ये कैरी हुआ और सोनेट को बहुत डेवलप किया गया, इटली का जो पोइट्री फॉर्म था उसको भी इमिटेट करके ही। दे फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ पेट्रार्च सोनेट विथ ऑक्टो इंसेस्टेड। इसके पहले हमने ऑक्टिव सेस्टेड जो स्ट्रेंजा फॉर्म्स हैं ये सोनेट में पढ़ा है, ये भी जो है उस समय का इमिटेशन है। तो कहा जा सकता है कि एक मिक्सचर जो आया ग्रीक और क्लासिकल लिटरेचर को कॉपी करके और नए इनोवेशन के साथ पोइट्री को नए फॉर्म में एक्सेप्ट किया गया। वॉट काइंड ऑफ पोइट्री रिटन एट दैट टाइम, ऐसी पोइट्री का टाइप क्या था, थीम्स क्या थी, किस तरह की पोइट्री आई, क्योंकि चेंज का समय था, इनोवेशन का समय था। तो पोइट्स ने जो इटली की जो पोइट्री फॉर्म का इमिटेशन किया, तो मोस्टली जो पोइट्री थी वो सोनेट फॉर्म में लिखी गई थी। इसके अलावा हमने जो लव थीम बेस्ड, पेस्टोरल बेस्ड और एलिगोरिकल या एपिक पोइट्री, एपिक फॉर्म में जो पोइट्री है वो इस समय में ज़्यादा लिखी गई। और हमने बहुत सारी चीज़ें इसको पहले ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि एलिगोरिकल पोएम क्या होती है, एपिक पोएम क्या होती हैं, पेस्टोरल एलिजीज क्या होती हैं। तो ये सारा कुछ जो है नया फॉर्म इस पोइट्री इसमें देखने को मिला। लास्ट वी कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजाबेथन पोइट्री, मतलब ऐसी कौन सी नई चीज़ें थी जो एलिजाबेथन पोइट्री में थी और दैट मेक्स इट एज अ गोल्डन टाइम ऑफ पोइट्री राइटिंग। इसको फोकस ऑन क्रिएटिविटी एंड यूज़ ऑफ मेटाफर, रिपीटिशन एंड पैराडॉक्सेस। यदि सबसे पहले हम क्वालिटी देखें तो ये समय था क्रिएटिविटी का। क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मकता। रचनात्मकता कब आती है सोसाइटी में, जब लोगों को सोचने की फ्रीडम हो, वहाँ सोशल और इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी हो, मतलब रिचनेस हो, समृद्धि हो और शांति हो। जब ऐसे समय में लोगों को फ्रीडम मिलती है तो वो नई चीज़ों का क्रिएशन होता है। तो यही रीज़न था कि एलिजाबेथन पोइट्री वाज सीन with creativity and use of metaphors and repetitions। ये सब तरह की फिगर ऑफ स्पीच है जिससे कि पोइट्री को बहुत ऑर्नामेंटेड और बहुत डेकोरेटिव बना दिया जाता था। बहुत सुंदर पोइट्री का फॉर्म होता था सोनेट का फॉर्म। जनरली मैंने कहा कि लव थीम या रोमांटिक थीम्स होती थी इस समय, तो उसमें जो उसके जो मेन सेंटर होता था इट वाज डेडिकेटेड टू द वुमेन। हमने शेक्सपियर के बारे में भी पढ़ा है कि शेक्सपियर की जो पोइट्री है जनरली इट वाज डिवोटेड टू हिज फ्रेंड एंड टू द लेडी लव। यदि हम देखें थीम जो था वो वीमेन बेस्ड था और स्पेशली वीमेंस ब्यूटी वाज कंपेयर्ड विद ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। तो कहीं पोइट्री नेचर बेस्ड भी हो रही थी। इट वाज फ्लोरिश्ड अ न्यू पीरियड ऑफ लिटरेरी फ्रीडम एंड इट वाज अ टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन बाय द पोएट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक्सपेरिमेंट का समय था। पोएट्स को ये फ्रीडम थी कि वो अपने तरीके से सोच के अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के साथ नए पोइट्री को फॉर्म कर सकें। तो ये सो वी कैन से द एज अशर्ड अ पीरियड ऑफ लिटरेरी फ्रीडम एंड प्रोड्यूस्ड ग्राउंड फॉर एक्सपेरिमेंटेशन बाय पोएट, ब्रोकन द प्रीवियस ट्रेडिशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था और इस चेंज की वजह से ही पोइट्री न्यू फॉर्म में आई, बिकॉज it was now getting rid of the social and economic disturbance, and now it was seen that completely social and economical prosperity and peacefulness brought the change in Elizabethan poetry. Imagination and intense emotions, as I said, that romantic theme, मतलब romantic theme mainly the love themes were very much focused writing poetry and sonnets। तो इस समय यदि देखा जाए तो इमेजिनेशन, लोगों की जो पोइट्री थी इमेजिनेशन बेस्ड थी, काल्पनिक और बहुत अधिक भावपूर्ण होती थी। वर मोर आर्टिस्टिक एंड डिज़ाइंड इन अ प्रॉपर राइमिंग एंड मीटर एज लेटर एक्सपीरियंस इन सोनेट्स। जो सोनेट्स में देखा जाता है कि प्रॉपर स्टेंजास थे, ऑक्टिव है, सिस्टेट है, क्वार्टरन है, हीरोइक कपलेट्स है, ये सारा कुछ चेंज जो है इस समय की पोइट्री में ही देखा गया। एलिजाबेथन पोइट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस वॉट, जिसके बारे में बिकॉज ऑफ हिम दिस पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। सोनेट फॉर्म वाज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ पोइट्री। लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि इस समय सोनेट फॉर्म थे। स्पेंसरियन सोनेट्स, शेक्सपियरियन सोनेट्स, दीज वर वेरी मच पॉपुलर एट दैट टाइम एंड अप्रिशिएटेड अ लॉट। विद दैट लिरिकल एंड नरेटिव पोइट्री आर ऑल्सो
कॉमन दोज टाइम। ये हमने BA फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। नरेटिव पोइट्री क्या होती है, लिरिकल पोइट्री क्या होती है। लिरिकल पोइट्री विच आर हैविंग अ प्रॉपर दैट कैन बी sung and they are having proper tuned and metrical form. Narrative poetries are like narration, shows profound interest to follow classical text. Classical text मतलब मैंने कहा कि ये हम ये नहीं कह सकते कि इस तरह की पोइट्री जो आई वो पोइट्स की इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बेस्ड थी, तो वो केवल न्यू फॉर्म में थी। इसका जो बेस्ट फॉर्म डेवलप होने का रीज़न था कि इट वाज नॉट ओनली प्योरली न्यू, इट बोरोड द क्लासिकल बेस फ्रॉम द ग्रीक एंड रोमन पोइट्री। यदि हम देखें तो ये पुराने समय की जो क्लासिकल पोइट्री का फॉर्म था उसको लेकर के और नई पोइट्री दोनों को मिल करके एक न्यू फॉर्म जो पोइट्री में आया, जो इनोवेशन आया, इसकी वजह से ही ये पोइट्री अप्रिशिएट की गई। मच मोर बेस्ड ऑन रोमांस एंड कोर्टली लव। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि ये गुप्त प्रेम जो कि दैट वाज हिडन, तो ये दे आर फोकसिंग ऑन द लव थीम्स। शेक्सपियरियन सोनेट थी और जो पेट्रार्चन सोनेट थी और स्पेंसरियन सोनेट थी, ये अपने अपने डिफरेंस के साथ में आई, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस के साथ। दे ऑल आर हैविंग सम डिफरेंस टू ईच अदर। तो ये उस समय की पोइट्री का एक डेवलपमेंट कहा जा सकता है। These are the characteristics mainly can be observed during the Elizabethan kind of poetry. And now after that we about the work of the poet, those who were famous and contributed a lot to develop Elizabethan poetry. And these names are Herbert Spencer and his famous creation Fairy Queen, then Trothalamian and Sydney's Astrophel and Stella. ये सारी कुछ उस समय के ग्रेटेस्ट क्रिएशंस हैं। तो शेक्सपियर undoubtedly he was the most splendid writer, dramatist and poet of Elizabethan poetry, and that's why the whole time of Elizabethan poetry is also known as Shakespearean poetry. So dear children, now we have studied all about the Elizabethan poetry, why it is named so, what are the other names of Elizabethan poetry, what kind of themes they were chosen to write, why the changes were introduced, and why the poetry at this time was flourished and enriched with new technique. And this much is enough for you to prepare good notes for Elizabethan poetry. So if you have not subscribed the video, do subscribe it so that you can get the videos speedily and at proper time to make your study improved and better. Do keep watching. Thank you.